प्यारे दोस्तों, अगर आप सभी क्लास 9th में पढ़ते हैं और मैथ्स से डर लगता है तो हम आप सभी को मैथ्स इतने तरीके से सिखाने वाले हैं जो ये जो डर है आपके मैथ्स के अंदर वो डर को खत्म कर देंगे। इतने शानदार तरीके से सारे प्रश्नों को बताएंगे जो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और सारे प्रश्नों को आप समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स आपको जो बताते हैं वो बेसिक तरीका आप सभी को नहीं बताते। और हम जितने भी प्रश्नों को बताए हैं, आप सभी को सिखाए हैं, समझाए हैं, सारे प्रश्नों का एक बेसिक तरीका होता है, वो सारे तरीके सिखाते हैं जिससे आप सभी प्रश्नों को पकड़ पाए, जो क्या एक्चुअल प्रोसेस है, क्या उसका फॉर्मूला, कहाँ पे क्या इंप्लीमेंट करना है, वो सारी बातों को हम नजर रखते हुए आप सभी को सिखाते हैं। तो एक बार जुड़ जाइए, हम आप सभी प्यारे भाइयों का स्वागत करते हैं आपके गुरुजी चैनल एसपी जा पे। और आज का जो सेशन होने वाला है ये बहुत ही लाजवाब होने वाला है, बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो एक बार अपने प्यारे दोस्त जो होंगे आपके, ये छोटे भाई होंगे, छोटे बड़े भाई होंगे या मित्र होंगे, मौसी का लड़का होगा, चाचा का लड़का होगा, जो भी होगा आपके, उनके पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम आप सभी के लिए, सारे प्यारे भाइयों के लिए रेगुलर बेसिस पे सारे कंसेप्ट लेके आते हैं। प्यारे दोस्तों, आज जो आप सभी को सिखाने वाले हैं वो एक्सरसाइज 2.1 में परिमेय संख्या हर प्रमेयकरण के बारे में आप सभी को सिखाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले भी मेरा 2 क्लास आप सभी को हो चुका है, जिसमें हम परिमेय संख्या और प्रमेय संख्या को सॉरी बोलते हैं हर प्रमेयकरण के बारे में आप सभी को समझा चुके हैं। अगर वो क्लास आप सभी नहीं देखे हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लीजिए। देखिए, सारे प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से समझाए हैं प्यारे दोस्तों, अच्छे से। और प्रमेय संख्या और प्रमेय संख्या के भी बारे में भी बहुत अच्छे से हमने बता रखा है। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक है, कहीं से कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, देख लीजिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए प्यारे दोस्तों, सारे क्वेश्चन को हमने आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करवाया है, ठीक है। यहाँ से देखिए, सारे प्रश्न देखिए, हर को प्रमेय बना के लिखने के बारे में मैंने आपको समझाया था और बारीकी से सिखाया था, जिससे आप सभी अच्छे से सीख पाए। जब कभी भी आपको इस तरह के प्रश्न आपको दिखे तो वहां पे आप सभी से कर पाए, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ से इस तरह के भी प्रश्नों को समझाया था। उसके बाद जो मैं हर एक डिफिकल्ट प्रश्न भी करवा रहे हैं आपको, क्योंकि आप सभी जानते हैं हम आप सभी को डॉक्टर के सिन्हा से सॉल्यूशन करवाते हैं। और डॉक्टर के सिन्हा में क्या होता है प्यारे दोस्तों, हर एक टाइप का क्वेश्चन 5 से 10 करके रहते हैं, 5-10 रहते हैं। इससे क्या होता है, जो हम अगर आपको 1-2 बता देते हैं तो आप ज्यादा, आप अगर उसको बनाते हैं ना तो आपका ज्यादा प्रैक्टिस होता है, और ज्यादा प्रैक्टिस होने से क्या होता है, आप उन प्रश्नों को सीख पाते हैं जिसमें आप सभी को डर लगता है, ठीक है। चलिए, यहाँ से देखिए, ये सारे हर प्रमेयकरण के ऊपर ही थे प्रश्न, हमने आपको समझाया है। यहाँ से ये भी प्रश्न हर प्रमेयकरण का था, और देखिए कितने लंबे चौड़े प्रोसेस है, लेकिन अगर वो वीडियो आप देखेंगे ना तो आपको ये बच्चों वाला खेल लगेगा और इसे सॉल्व कर पाएंगे। फिर यहाँ से इस तरह के प्रश्नों को भी सॉल्व करवाए थे। यहाँ पे देखिए, अब 2-2 करके आ गया था, इसको सॉल्व करने के लिए कहा गया था, हल करने के लिए कहा गया था। तो देखिए, हमने जो एक्चुअल प्रोसेस आप सभी को समझाया, इसी प्रोसेस से कीजिएगा प्यारे दोस्तों, नहीं तो आपका नंबर एग्जाम में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी बता देते हैं। आज हम आपको तीसरे नंबर प्रश्न से बताएंगे, बहुत ही अच्छे से सिखाएंगे, ठीक है। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों तक। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाने समझाने का प्रयास करते हैं। प्यारे मित्रों, हमने कहा था आप सभी को सबसे पहले इसका रेशनलाइजेशन जो किया है उसको क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ से √5 प्लस √3 और बटे में क्या होता है, दिया गया है √5 माइनस का √3। और रेशनलाइजेशन हर प्रमेयकरण करने के लिए क्या होता है, संख्या तो वही रहता है रूट के अंदर, बाद में कि चिन्ह उसका चेंज हो जाता है, यानी √5 प्लस √3 बटे √5 प्लस √3 से हम इसका हर प्रमेयकरण कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से प्लस दिया गया है तो आप इसको प्लस लिख दीजिए। फिर जो संख्या यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, √5 माइनस का √3 अब बटे √5 प्लस का √3, ठीक है प्यारे भाइयों। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 माइनस का √3 और बटे √5 माइनस का √3। प्यारे दोस्तों, हम आप सभी के लिए रेगुलर बेसिस पे क्लास 9 के, क्लास 10 के सारे वीडियो लेके आते हैं और आपको अच्छे से समझाने सिखाने का प्रयास करते हैं। तो सारे वीडियो को देखिए, अगर मैथ्स का कहीं भी कोई कंफ्यूजन होता है, कहीं भी किसी भी चैप्टर में आपको दिक्कतें आती है, तो हमारा कमेंट बॉक्स खुला रहता है, आप जाइए उसमें अच्छे से कमेंट कीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा प्यारे दोस्तों। और सारे बच्चों के कमेंट्स को मैं खुद से रीड करता हूँ और उनका रिप्लाई भी देता हूँ। अगर आपको किसी भी चैप्टर में दिक्कत होगा तो हम उसके ऊपर भी काम करते हैं और आपको उसमें वो वीडियो भी जरूर मिल जाएगा प्यारे भाई। तो यहाँ से इसका भी हर प्रमेयकरण कर दिए, संख्या सेम रहेगा प्यारे दोस्तों, साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस है, हमने इसको ऊपर नीचे गुना कर दिया, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ से देखिए प्यारे दोस्तों, ये a प्लस बी और a प्लस बी है। जब कभी भी आपको इस तरह से दिखे a प्लस बी और इंटू a प्लस बी दिख रहा है ना प्यारे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दीजिएगा, ठीक है। यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 प्लस √5 प्लस √3 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या दिख रहा है आपको, a प्लस बी a माइनस बी। प्यारे दोस्तों, इससे पहले भी आपको फॉर्मूले हम बता चुके हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का क्या होता है,
ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए का जगह पे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो √5 है तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर तो यह से √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या हमारे प्यारे भाई को नहीं हो रहा होगा। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस डाल दिए। अब यहाँ से भी ए माइनस बी है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी तो ए स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर 5 प्लस बी स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर 3। आप सभी जानते होंगे जो √5 का अगर स्क्वायर है तो अगर इसको हम क्या करेंगे, √5 गुना √5 करेंगे और √5 को √5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो रूट खत्म हो जाता है यानी 5 हो जाता है। आप बोलेंगे सर कैसे होता है, गुना कीजिएगा तो अंदर 25 यानी 25 होगा और 25 का वर्गमूल पैरामीटर 5 निकलता है, इसलिए हम डायरेक्टली इसको 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया पहले दोस्तों, 5 लिख दिए। यहाँ पे √3 का स्क्वायर तो 3 ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab तो देखिए 2ab ए का मान है √5 और बी का मान है √3, गुना कीजिएगा तो ये √15 हो जाएगा। ठीक है, बट्टे 5 के स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3 यानी √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से प्लस है तो प्लस डाल दीजिएगा, यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिएगा तो ए स्क्वायर यानी 5 के √5 का स्क्वायर 5 प्लस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 माइनस का 2ab यानी कि 15 हो जाएगा। ठीक है, नीचे में वही प्रोसेस क्योंकि सेम संख्या है, √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3। यहाँ तक किसी भी प्यारे बंधु को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, समझ रहे होंगे क्योंकि बच्चों वाला ही कंसेप्ट है प्यारे दोस्तों, कुछ भी ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। अब इसको हल करेंगे तो ये 5 और 3 क्या होगा पहले तो जुट जाएगा, तो हम इसे लिखेंगे 8 प्लस का ये 2√15 दिया गया, 2√15 और बट्टे में क्या हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस यहाँ पे भी लिखेंगे 8 माइनस का 2√15 बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि देख सकते हैं 8 प्लस 3 8 माइनस का 2√15। अब यहाँ से क्या करेंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2 ही, क्योंकि हर समान है तो अंश भी वैसे का वैसे हो जाएगा यानी 8 प्लस का 2√15 प्लस 8 माइनस का 2√15 प्लस से गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो ये 2√15 कट जाएगा प्यारे भाइयों, 8 8 16 बट्टे का 2 तो 2 8 16, तो यहाँ से इसका मान क्या निकल के आ गया 8 निकल के आ गया। प्यारे दोस्तों देखिए कितना आप सभी अगर प्रश्न को देखेंगे ना आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आप इसको सोच भी नहीं सकते हैं कि इसका आंसर इतना छोटा आएगा। तो प्रोसेस अगर आप सभी सही से कीजिएगा ना तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, आपके प्रश्न भी सही बनेंगे। तो एक बार समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, अगला प्रश्न समझाएंगे आपको। हमें विश्वास है आप सभी सारी बातों को समझ गए होंगे और सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा किसी भी प्यारे भाइयों को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों और आपको अच्छे से और सिखाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ से अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है और इसे भी हमें सरल करना है, ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। अगर आपको पिछले वीडियो में समझ नहीं आया होगा, सॉरी अभी जो बताया इसमें तो अभी फिर से बताएंगे तो समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसको भी हर प्रमेय का करेंगे, देखिए बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एग्जामिनर जो तरीका आप सभी से चाहता है, अगर आप चाहेंगे तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा फिर भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका एग्जामिनर को नहीं चाहिए प्यारे दोस्तों, इसको अलग अलग हर प्रमेय करके करना पड़ेगा, तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो 1 प्लस का √2 बटे √5 प्लस का √3 और हर प्रमेयकरण करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, √5 माइनस का √3 बटे √5 माइनस का √3। आई होप आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे। फिर 1 माइनस का √2 और यहाँ से हो जाएगा √5 माइनस का √3 मल्टीप्लाई √5 माइनस का है तो साइन चेंज होगा, प्लस हो जाएगा √5 प्लस √3 और √5 प्लस का √3। आई होप प्यारे दोस्तों समझ रहे होंगे। चलिए अगला कंसेप्ट बताते हैं, आपको समझाते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों अब क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे a प्लस बी वाला कंसेप्ट ना ही है और ना ही है a माइनस बी वाला, तो क्या कीजिएगा गुना कर दीजिए, 1 से गुना कीजिएगा तो √5 हो जाएगा, फिर 1 से गुना कीजिएगा तो इसको माइनस का √3 होगा, फिर इससे गुना कीजिएगा √2 से तो प्लस का कितना होगा 5 गुना 10 तो √10 हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस और √6 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बंधु भाई हमारे सीख रहे होंगे, a माइनस बी a प्लस बी वही कंसेप्ट है, तो a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस कर दीजिएगा, फिर यहाँ से इसको भी कीजिएगा तो वही सेम प्रोसेस, 1 से गुना कीजिएगा तो √5 प्लस का √3
माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस का रूट 10 और ये प्लस माइनस माइनस का रूट 6 और यहाँ पे नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो रूट 5 का स्क्वायर माइनस का रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है प्यारे भाइयों, समझ रहे हैं ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ये आपस में अलग अलग है तो इसको हम नहीं जोड़ सकते हैं प्यारे दोस्तों, ये मैथ्स के रूल के खिलाफ हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। यहाँ से इसको भी उसी तरह से लिख दीजिएगा। यहाँ से भी 5 माइनस का 3 ही हो जाएगा प्यारे दोस्तों, समझ रहे होंगे ना। कहीं कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई बंधु को नहीं हो रहा होगा। चलिए अब इसको उसी तरह से लिखिए, रूट 5 माइनस का रूट 3 प्लस का रूट 10 माइनस का रूट 6। ठीक है, बटे 5 में से 3 गया तो 2। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं। यहाँ तो दिखेगा नहीं प्यारे दोस्तों, चलिए इसको छोटा कर देते हैं। समझने और सीखने का प्रयास करेंगे तो सारे प्यारे भाई बंधु अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, ये टर्म को मैंने उसी तरह प्यारे भाई लिख दिए हैं। ठीक है, अब बट्टे में यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अब बट्टे में फिर यहाँ से भी 2 बचेगा तो 2। एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा प्यारे भाई, इसका तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो ये टर्म वैसे का वैसे हो जाएगा, रूट 5 माइनस का रूट 3 प्लस का रूट 10 माइनस का रूट 6। प्लस से गुना कीजिएगा तो साइन नहीं बदलेंगे प्यारे भाई। ठीक है, तो इसी तरह से इसको लिख दीजिएगा बटे में 2। अब देखिए यहाँ से माइनस का रूट 3 और यहाँ से प्लस का कैंसिल हो जाएगा, प्लस का और यहाँ से माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पहले तो रूट 5 2 रूट 5 प्लस का रूट 6 और रूट 6, तो यहाँ से दोनों माइनस में है तो माइनस का 2 रूट 6 हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा। तो 2 कॉमन कर लीजिएगा, यहाँ पे बचेगा रूट 5 माइनस का रूट 6 बटे का 2 हो जाएगा पहले भाइयों। 2 से 2 हमारा कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा रूट 5 माइनस का रूट 6। आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे और इसका आंसर निकल के आ गया। प्यारे दोस्तों कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा जरूरी है लेकिन बहुत आसान प्रश्न है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप सभी को अगर आप सभी कैलकुलेशन को समझ जाएंगे तो। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए और कम से कम ऐसे प्रश्नों को 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। मेरा विश्वास है अगर 5 बार आप सभी प्रैक्टिस करेंगे तो इतने शानदार तरीके से सीख जाएंगे, जैसे हम किसी भी प्रश्न को बना पाते हैं उसी तरह आप भी बना पाएंगे। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फटाफट फटाफट नोट कर लीजिए प्यारे भाई बंधु हमारे, फिर हम लोग अगले प्रश्नों की ओर चलेंगे और अगला क्वेश्चन आप सभी को सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। जल्दी जल्दी सारे प्यारे मित्र नोट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्यारे दोस्तों ये प्रश्न ही उसी तरह का प्रश्न है जो हम आप सभी को सिखाए हैं। ठीक है, और बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। चलिए सिखाते हैं जो इस तरह के प्रश्नों का भी क्या कंसेप्ट होता है, क्या तरीका होता है, क्या प्रोसेस होता है जिससे आप फॉलो करके आसानी से बना सकते हैं। और अभी तक अगर आप सभी एसपी झा गुरु जी के चैनल से नहीं जुड़े हैं ना तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को किसी भी प्रकार का टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे टेंशन गुरु जी यानी कि हम लेते हैं सारे बच्चों के भविष्य का। तो प्यारे दोस्तों अगर आप सभी को कुछ भी दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, कोई भी चैप्टर हो, चाहे साइंस हो या एसएसटी हो या मैथ्स हो। प्यारे दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी चैप्टर हो, कमेंट कीजिएगा, उस चैप्टर के ऊपर आपको वीडियो मिलेगा और सोल्यूशन आपको मिल जाएगा प्यारे भाई। देखिए यहाँ से अब इसको भी हमें सबसे पहले हर समीकरण करना है, रेशनलाइजेशन कीजिएगा तो ये रूट 7 माइनस का रूट 5 अब बट्टे में रूट 7 प्लस का रूट 5 हमें दिया गया है। ठीक है, गुना कर दीजिएगा तो रूट 7 माइनस का रूट 5 से साइन चेंज हो जाता है, बटे रूट 7 माइनस का रूट 5 अब प्लस में अंदर रूट 35 है तो अंदर रूट 35। ठीक है बंधु भाई हमारे, समझ रहे होंगे आप सभी। अब क्या कीजिएगा तो ए प्लस ए माइनस बी ए माइनस बी तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो रूट 7 माइनस रूट 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और यहाँ से प्लस का अंदर रूट 35 हो जाएगा।
ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए तो ए स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर तो रूट 5 का स्क्वायर माइनस का 2 ए भी तो 2 ए का मान है रूट 7 और बी का मान है रूट 5 7 सॉरी 5 तो 5 दे देंगे बटे रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5 और ये प्लस में अंडर रूट 35 है तो 35 लिख लीजिएगा रूट 35 है। चलिए समझते चलिएगा प्यारे बंधु भाई हमारे, अच्छे से समझ में आएगा। अब रूट 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो इतना होगा 7 प्लस का 5 और माइनस का 2 रूट 35 हो जाएगा बट्टे में 7 में से 5 गया तो 2 और प्यारे दोस्तों प्लस का रूट 35 है तो प्लस का रूट 35 ठीक है। अब ये हो जाएगा 12 माइनस का 2 रूट 35 बट्टे 2 और प्लस का रूट 35 सिंपल सा इसका एलसीएम ले लीजिए 2 का तो यहाँ हो जाएगा 12 माइनस का 2 रूट 35 प्लस का 2 रूट 35 क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 से गुना हो जाएगा। अब ये देखिए प्लस में 2 रूट 35 माइनस में 2 रूट 35 कैंसिल हो जाएगा तो ये 12 बचेगा बट्टे में 2 तो 2 से 6 मिनट में कट जाएगा तो इसका राइट आंसर 6 निकल के आ जाएगा, 6 निकल के आ जाएगा। और हमें विश्वास है जितने भी प्यारे भाई बंधु इस प्रश्न को देख रहे होंगे सारे प्यारे भाई बंधु अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे मित्र को नहीं हुआ होगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए प्यारे दोस्तों, फटाफट नोट कर लीजिए, अगले प्रश्नों की ओर चलेंगे। फटाफट फटाफट सारे प्यारे दोस्तों नोट करते चलिए और सीखते चलिए सारे प्रश्नों को। प्यारे दोस्तों बहुत ही आसान आसान प्रश्न है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए प्यारे दोस्तों तो यहाँ से देखिए प्यारे मित्र अगला क्वेश्चन सेम उसी तरह का क्वेश्चन है और हमें विश्वास है आपसे भी कर भी पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन को सिखाते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। सिंपल सा कुछ नहीं, पहले हर पर में कम करना है √3 माइनस का √2 बट्टे में है √3 प्लस का √2 हर पर में कम कर दीजिएगा तो √3 माइनस का √2 से ऊपर नीचे कर दीजिएगा प्यारे दोस्तों और प्लस में 2√6 है तो 2√6 दे दीजिएगा। अब क्या कीजिएगा ए माइनस बी और ए माइनस बी है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा √3 माइनस √2 का क्या हो जाएगा प्यारे तो भाई हमारे स्क्वायर और यहाँ से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का 2√6। ठीक है दोस्तों, समझ रहे होंगे। अब इसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस का बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 और माइनस का 2 भी तो माइनस का 2√6 हो जाएगा और नीचे में √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 का स्क्वायर 2 और प्लस में 2√6। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे एक लाइन और हो जाएगा 3 2 5 माइनस का 2√6 बटे 1 प्लस का 2√6। अब एक से किसी भी संख्या में भाग देते हैं प्यारे भाई और बंधु हमारे, इतना ही होता है कि यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस का 2√6 और प्लस का 2√6 तो यहाँ से ये और ये टर्म कट जाएगा तो यहाँ से 5 निकल के आ जाएगा। प्यारे दोस्तों अगर मैथ्स में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो ना तो आप हमारे संस्थान से जुड़ जाइए, आपके सारे प्रॉब्लम को खत्म कर दिया जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं बचेगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, फटाफट फटाफट नोट कर लीजिए। हमें विश्वास है आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई बंधु को नहीं हुआ होगा। प्यारे मित्रों आज जो मैंने आप सभी को प्रश्न करवाए हैं ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और हमें विश्वास है कि इस तरह के प्रश्नों को आप करने के बारे में समझ गए होंगे, बिल्कुल ही आसान तरीके से सीख लिए होंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 से आप सभी को सिखाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। आज जो मैंने आप सभी को 16 और 17 समझाया आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। जो अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो वहाँ पे कैसे करना है और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं बीबीआई है प्यारे भाई, इसे नोट कर लीजिएगा, कम से कम 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। प्यारे मित्रों अगर आप सभी किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, अगर चाहे क्लास 8 हो, क्लास 7 हो, क्लास 9 हो, क्लास 10 हो, किसी भी क्लास में पढ़ते हैं और तैयारी को एक जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं तो फिर जुड़ जाइए इस चैनल से, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही शानदार तरीके से सारे सब्जेक्टों को सारे क्लासों की तैयारी करवाई जाती है अच्छे तरीके से आपके गुरुजी के गाइडलाइंस के द्वारा। प्यारे दोस्तों तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपने एग्जाम की तैयारी को अपने गुरुजी के साथ में करते रहिएगा। लव यू ऑल।